अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हरीश कुमार, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर लेके आए। आज के लेक्चर में ना हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, और उसके बाद हमारी जो डिस्कशन रहेगी अबाउट मैटर एंड देन एटम। तो सबसे पहले व्हाट इज़ केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो केमिस्ट्री जो है ना, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस की ब्रांच है दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। स्टूडेंट, केमिस्ट्री में हम मैटर की तीन चीज़ों की स्टडी करते हैं। एक, मैटर की प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, यानी कि मैटर की प्रॉपर्टीज से क्या मतलब, प्रॉपर्टीज से मतलब कि उस मैटर के कौन से कलर्स हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दीज आर इंक्लूड्स इन अ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है कि उस मैटर की कौन सी शेप है, कौन सी ज्योमेट्री है, दैट विल बी अ स्ट्रक्चर। एंड द नेक्स्ट, दैट्स अ कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब कि वो जो मैटर है कौन से एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, यानी कि उस मैटर के अंदर कौन से कंपाउंड्स मौजूद हैं। ठीक है स्टूडेंट, उनकी स्टडी करते हैं। अब मैटर की स्टडी का नाम है केमिस्ट्री। स्टूडेंट, केमिस्ट्री को ना आप कह सकते हैं, केमिस्ट्री इज आल्सो नॉन एज आर आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी कि यू कैन डिफाइन द केमिस्ट्री, इट इज अ साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रोल्ड हॉफमैन साइंटिस्ट ने केमिस्ट्री की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बयान की है। अकॉर्डिंग टू द रोल्ड हॉफमैन, केमिस्ट्री deals with the study of molecules and their transformation, यानी कि केमिस्ट्री जो है वो अकॉर्डिंग टू दी रोल्ड हॉफमैन, केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं स्टूडेंट आपसे पूछूं कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस कितनी हैं, हाउ मैनी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, तो ब्रांचेस के बारे में एक सोसाइटी है जिसको हम कहते हैं ACS, ए फॉर अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। अगर मैं इनका फुल फॉर्म लिखूं, दैट इज अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, दैट इज ACS। ACS ने केमिस्ट्री को 30 डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर तकसीम किया। अकॉर्डिंग टू द ACS, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, तो आपका जवाब होना चाहिए सर 30 ब्रांचेस, डिफरेंट 30 ब्रांचेस है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने ना केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ना है सर, केमिस्ट्री में ना हमें मैटर के बारे में पढ़ना। तो हमें मैटर के बारे में भी पता होना चाहिए स्टूडेंट कि मैटर है क्या। देखिए, दुनिया में हर वो चीज़ मैटर है जिसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। यानी कि मैटर होने के लिए दो कंडीशन है कि उस ऑब्जेक्ट के पास, उस सबस्टेंस के पास एक तो मास होना लाजमी है, और दूसरा वो सबस्टेंस जो है स्पेस ऑक्यूपाई करे, दैट इज कॉल्ड मैटर। यानी कि हर वो चीज़ मैटर है विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कि कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर
मैटर की ना कॉमन स्टेट्स हमारे पास 3 कॉमन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, सेकेंड इज liquid, and third is gas, and we also consider fourth number, that is a plasma. This is the states of matter, यानी कि ये सारी मेटर्स हैं जो कि अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अगर कोई चीज़ सॉलिड है, हार्ड है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगी? वो सॉलिड कैटेगरी में आएगी हमारे पास। ठीक है, बोर्ड पे 6 स्टेट्स ऑफ मैटर नज़र आ रही होंगी। सबसे पहली जो स्टेट है दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, एंड फिफ्थ इज़ अ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, एंड 6 इज़ अ फेर्मियोनिक कंडेंसेट स्टेट्स। दीज आर दी 6 स्टेट्स ऑफ मैटर। कॉमनली हमारे पास हम 4 को कंसिडर करते हैं। स्टूडेंट देखें, अगर हमारे पास कोई सॉलिड चीज़ है, दैट इज़ अ सॉलिड। अगर इस सॉलिड चीज़ को मैं हीट करूं, दिस इज़ अ सॉलिड स्टेट। अगर मैं इसको हीट करूं तो दैट सॉलिड विल चेंज इन अनदर स्टेट दैट इज कॉल्ड लिक्विड। ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड को हीट करें, लिक्विड में चेंज हो जाए, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग, और स्टूडेंट अगर हम इस लिक्विड को फर्दर इस लिक्विड को हीट करें तो ये लिक्विड जो है चेंज हो जाएगा एक नई स्टेट के अंदर जिसे हम कहेंगे गैस। लिक्विड का गैस के अंदर चेंज होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन। स्टूडेंट आप इसको वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं, एंड यू कैन से एवापोरेशन। ठीक है, एवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को हम कहेंगे एवापोरेशन। और अगर हम गैस स्टेट को क्या करें, कूल करेंगे तो दोबारा ये जो गैस है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस का नाम होता है स्टूडेंट हमारे पास कंडेंसेशन। दैट प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। और इस लिक्विड को हम फर्दर हीट करें तो ये लिक्विड दोबारा से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड का सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक सॉलिड है, उसको मैंने हीट किया और वो सॉलिड डायरेक्टली गैस में हो जाए, यानी कि विदाउट गेटिंग लिक्विड स्टेट में नहीं आया, वो सॉलिड हीट करने से, अगर कोई सॉलिड हीट करने से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? दैट इज एमसीक्यू। द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, दैट प्रोसेस इज नोन एज, स्टूडेंट उस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। द प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, अगर हमारे पास गैस है, गैस को अगर हम कूल करें, वैसे गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड स्टेट आएगी, मगर हम गैस को इतना कूल करें कि वो डायरेक्टली चेंज हो जाए सॉलिड में, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिपोजिशन। दैट प्रोसेस कॉल्ड डिपोजिशन। स्टूडेंट्स, ये है मेटर्स की कन्वर्जन्स, इंटर कन्वर्जन्स। ये आपको स्क्रीन पे यहाँ पर नज़र भी आ रही होंगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दैट इज एटम की, कि व्हाट इज एटम। अब देखें स्टूडेंट, एटम के बारे में एक तो मॉडर्न कंसेप्ट हमारे पास और एक है ओल्ड कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम ओल्ड कंसेप्ट देखते हैं कि एटम के बारे में ओल्ड कंसेप्ट क्या थे। देखें, एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का या फिर एलिमेंट का, जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कंसेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, जो कि है smallest particle of an element which may or may not exist independently।
एलिमेंट का वो छोटे से छोटा पार्टिकल्स जो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी करता। अब ये बात कुछ समझ में नहीं आई तो देखें स्टूडेंट, हमारे पास कुछ एटम्स हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ एटम्स लिख रहा हूँ, दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये अकेले एटम्स नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो हम कहेंगे ये एटम नेचर के अंदर अकेले क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट। दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि दीज एटम नोबल गैसेस हैं, 8 ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आपको पता। दे आर बिलोंग्स टू दी 8A ग्रुप और ये नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। और कुछ एटम्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं लिखूँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्टूडेंट्स क्लोरीन, ये अकेले एग्जिस्ट नेचर में नहीं करते। ये अपने ही एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बनाकर डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दे एग्जिस्ट इन अ डाई एटॉमिक फॉर्म। जैसे हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2, दिस इज डाई एटॉमिक फॉर्म। ऑक्सीजन O2 डायटोमिक फॉर्म, नाइट्रोजन N2 डायटोमिक फॉर्म, क्लोरीन Cl2 दैट इज डायटोमिक फॉर्म। ओके, दिस इज द ओल्ड कंसेप्ट के एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब ये जो ओल्ड कंसेप्ट है किसने दिया था, डेमोक्रेटस साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये ओल्ड कंसेप्ट दिया था। डेमोक्रेटस साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर किसी भी मैटर को तोड़ा जाए यानी कि डिवाइड किया जाए तो स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल जो कि स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल मिलेगा और उस पार्टिकल का फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उस पार्टिकल का नाम है एटम। फिर ये कंसेप्ट सुनकर भाई एक नए साइंटिस्ट जिनका नाम है जॉन डाल्टन, वो एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे, उन्होंने एक थ्योरी पेश की जिसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन 1808 में। अब इन थ्योरी के डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया है कि ऑल मैटर, जो भी यूनिवर्स में मैटर है वो कंपोज्ड हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि जो भी मैटर हैं उनके अंदर डिफरेंट एटम्स के एलिमेंट मौजूद है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मौजूद है, जो भी दुनिया में एटम मैटर्स है। और वो जो एटम है, एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल कुड नॉट कट। भाई साहब ये ओल्ड कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं जो कि डेमोक्रेट साइंटिस्ट का कंसेप्ट था। ये भी कहते हैं कि हाँ, अपनी थ्योरी में इन्होंने पेश कर दिया कि एटम को फर्दर डिवाइड और कट हम नहीं कर सकते, एटम मैटर का बस ये छोटा से छोटा पार्टिकल है। मगर जब मॉडर्न रिसर्च हुई, यानी कि मॉडर्न एक्सपेरिमेंट हुए, जब एपरेटस बन गए, नए नए इंस्ट्रूमेंट आ गए, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए। जैसे आप आगे पढ़ोगे जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट, गोल्ड स्टैंड ने एक्सपेरिमेंट किया, चैडविक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई कि भाई एटम के अंदर भी और पार्टिकल मौजूद हैं। तो ये मॉडर्न रिसर्च से हमें पता चला। तो मॉडर्न रिसर्च ने ये क्लियरली शो कर दिया कि एटम इज कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम छोटे से छोटा पार्टिकल नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं जिसे हम नाम देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अच्छा, कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? तो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल में जैसे इलेक्ट्रॉन, स्टूडेंट, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इसके अलावा न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मीजॉन। स्टूडेंट, more than 100 subatomic particles are present. More than 100 subatomic particles are present in atom. यानी कि एक एटम जो आप कह रहे हैं कट नहीं हो सकता, उसके अंदर मॉडर्न रिसर्च ने ये बता दिया कि एटम जो उसके अंदर 100 से भी ज़्यादा सबएटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं।
अब ये एविडेंस हमें कहाँ से मिला, तो ये कैसे पता हुआ मॉडर्न रिसर्च में, तो कुछ हमारे पास ना एविडेंस मौजूद हैं। एविडेंस क्या है एटम की, कि वेरी स्मॉल पार्टिकल जो आप नहीं देख सकते एटम को, उसको देखा गया किसकी मदद से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक्सरे स्टडी। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक्सरे स्टडी से ही मुमकिन हुआ कि एटम के अंदर 100 से भी ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स स्टूडेंट मौजूद होते हैं। तो ये था हमारा आज का यानी कि छोटा सा फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर, जिसमें हमने सीखा है कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है और केमिस्ट्री के टोटल ब्रांचेस कितनी होती हैं, और इसके अलावा मैटर और मैटर की कितनी कॉमन स्टेट्स हैं, उनकी क्या ट्रांजिशन स्टेट्स हैं, और एटम के बारे में। दिस इज अ ओल्ड कंसेप्ट ऑफ द एटम एंड दिस इज अ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम, कि एटम इज कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। ये मॉडर्न कंसेप्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ठीक है।